बड़ी हैरानी होती है जब कबीर जी जैसे महापुरुष के जीवन के बारे में विद्वानों के विचार अलग अलग पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। कई विद्वान इन्हें जन्म से जुलाहा मानते हैं, कई इन्हें मुसलमान मानते हैं, कुछ ने तो कबीर जी को ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए रामानंद को उनका गुरु बनाने का यत्न किया। कई विद्वानों का कहना है कि कबीर जी अविवाहित ब्राह्मणी की गर्भ से पैदा हुए थे। अगर कबीर जी का जन्म ब्राह्मणी के घर हुआ होता तो वे ये बात अपनी बानी में जरूर लिखते कि मेरा जन्म ब्राह्मण के घर हुआ है। असल में कबीर जी की खुद की लिखी बानी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, उसके अनुसार कबीर जी का जन्म जुलाहा बिरादरी में हुआ था, क्योंकि कबीर जी ने खुद अपनी बानी में लिखा है, जात जुलाहा मत का धीर, यानी मेरी जात जुलाहा है, मेरा जन्म जुलाहे के घर हुआ है और मैं बुद्धि से धैर्यवान हूँ, मन का दृढ़ हूँ। इसी प्रकार उनके जन्म से संबंधित बानी में एक और प्रमाण मिलता है, कबीर मेरी जात को सबको हंसनेहार, बलहार इस जात को जय जप्यो सिरजनहार। कबीर जी का कहना है, मेरी जात शूद्र है, यानी मैं जात से जुलाहा हूँ, इसलिए लोग मेरी जात पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, पर मैं अपनी जात पर गर्व करता हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे इस जात में जन्म दिया और मैंने प्रभु के गीत गाए। अब वो प्रभु मेरे रोम रोम में समा गया है। इन सभी बातों से यही सिद्ध होता है कि कबीर जी का जन्म बनारस में सन 1398 में पूर्णिमा के दिन नीरो और नीमा नामक जुलाहा दंपति के घर हुआ। कहते हैं कि बालक के दर्शन करके दाई दंग रह गई थी। उसकी हैरानी का कारण था कि बालक के चेहरे पर एक अलग ही नूर था। मुसलमान मत अनुसार मौलवी ने घर आकर नाम रखने की रस्म पूरी की। नाम कबीर रखा गया। कबीर का अर्थ है बड़ा। परमात्मा ने पहले से ही उनका नाम बड़ा रखवाया, क्योंकि प्रभु ने उसे बड़ा बनाना था, उसकी शोभा सारे जगत में फैलानी थी। कहते हैं कबीर जी बचपन से ही बड़ों जैसे मस्त रहने लगे। उनके जो भी दर्शन करता वो निहाल ही हो जाता। जो भी स्त्री उन्हें उठाकर गोद में खिलाती, उसके मन की सारी मुरादें पूरी हो जाया करती। कबीर जी के जन्म समय को भक्ति का समय कहा गया है। उस समय भारत में भक्ति लहर जोरों पर थी। भक्ति लहर के जोरों पर होने का कारण मुसलमानों का हिंदुस्तान में आना और हिंदुओं पर जुल्म करना था। जो भी मुगल बादशाह बनता, वही हिंदुओं को मुसलमान बनाने और मंदिरों को तोड़कर उस जगह मस्जिदें बनाने में अपनी अक्ल, दौलत और शक्ति खर्च किया करता। मुसलमानों के साथ साथ ब्राह्मण जात के लोग भी शूद्र जाति पर बहुत अत्याचार करते थे। शूद्रों के लिए मंदिरों में जाना मना था। जब कबीर जी 2.5 साल के हुए तो वे हर समय राम राम बोलते रहते थे। मुसलमानी हुकूमत से डरती हुई माता नीमा अपने पुत्र को रोकते हुए कहती, बेटा तू राम राम ना कहा कर, हम तो मुसलमान हैं, हमें तो केवल अल्लाह खुदा कहना है। पर कबीर जी माता की एक ना सुनते। कहते हैं कि एक बार जब कबीर जी अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो कबीर जी का दोस्त रहीम सख्त बीमार हो गया। उसके बचने की कोई आस ना बची। कबीर जी उसके घर गए और अपने दोस्त रहीम का हाथ पकड़कर बोले, रहीम सोया क्यों है, उठता क्यों नहीं, तुझे क्या हुआ है? बस इतने वचन सुनते ही रहीम ने आंखें खोली और कबीर जी को देखने लगा और धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह कोतक देखकर रहीम की माँ कबीर जी के आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तब से वे कबीर को खुदा का रूप मानने लगी। कबीर जब 4 साल के हुए तो एक दिन अपने दोस्तों के साथ पेड़ के नीचे बैठकर राम राम का उच्चारण करने लगे। तभी वहां से मोहल्ले के मुल्ला ने उन सबको राम राम कहते सुन लिया। वे लड़कों को बहुत गुस्सा होने लगा कि तुम राम राम क्यों करते हो? तब कबीर जी बोले, क्यों? राम रहीम भगवान और खुदा में क्या अंतर है? और एक शब्द का उच्चारण करने लगे, बुत पूज पूज हिंदू मुए, तुर्क मुहे सिर नाई। इतने वचन सुनकर मुल्ला हैरान हो गया और चुपचाप कबीर जी के घर जा पहुंचा। उसने कबीर जी के पिता नीरो को चेतावनी देते हुए कहा कि अपने लड़के कबीर को समझा लो, वह इस्लाम के विरुद्ध जा रहा है, वो राम राम बोलता है, अगर काजी को पता लग गया तो वह कबीर को सख्त सजा देगा। ऐसी बातें सुनकर नीरो और नीमा दोनों डर गए। उन्होंने कबीर को बड़ा समझाया, पर कबीर जी को इस बात का कोई असर न हुआ। वे लगातार राम नाम ही जपते रहते, क्योंकि कबीर जी तन करके तो बालक थे, पर मन करके वे ब्रह्म ज्ञानी थे।
धीरे धीरे कबीर जी की प्रसिद्धि पूरे बनारस शहर में फैलती गई। हर कोई उन्हें सत्कार की निगाह से देखने लगा। वो पूरे साधु बन गए। भगवा चोला पहनकर वे राम नाम का उच्चारण किया करते थे। अपना ज्यादा समय भक्ति में लगाने लगे। अपने पुत्र को वैरागी होता देख तब माता पिता ने काशी में ही जुलाहे की बेटी लोई से उनका विवाह कर दिया। कबीर जी के साथ रहते रहते माता लोई भी राम नाम का सिमरन करने लगी। कुछ समय बाद उनके घर कमाल और कमाली 2 बच्चों ने जन्म लिया। कहते हैं जब पिता नीरो की उम्र बढ़ने लगी तो घर का सारा कामकाज कबीर जी के ऊपर आ गया। वे सारा दिन कपड़ा बुनते, फिर बाजार में बेचा करते और जो समय मिलता भक्ति करके साधु संतों की सेवा करके बिता दिया करते। कहते हैं जब कबीर जी की पुत्री कमाली कुछ बड़ी हुई तो उसका विवाह तय हो गया। चाहे घर का सारा बोझ कबीर जी के कंधों पर था, पर वे फिर भी अधिक से अधिक समय भक्ति में बिताया करते। पड़ोसी उन्हें देखकर बातें किया करते कि कबीर तो सारा दिन भक्ति में लीन रहता है, इसे अपनी पुत्री के विवाह की कोई चिंता नहीं, पता नहीं बरातियों का स्वागत भी करेगा या नहीं। लोगों ने लड़के वालों के कानों में भी ये खबर पहुंचा दी कि कबीर जी ने तो अभी तक विवाह की तैयारी भी शुरू नहीं की। बात घूमती घूमती जब माता नीमा के कानों में पहुंची तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम सारा दिन भक्ति में बिता देते हो, पुत्री के विवाह को अब थोड़ा ही समय बचा है, घर में एक भी पैसा नहीं है, इसलिए तू अपना ध्यान काम में लगा ताकि कमाली का विवाह हो सके। कबीर जी बोले, माता तू चिंता क्यों करती है, जिस प्रभु का सिमरन करता हूँ क्या उसे बच्चों की कोई चिंता नहीं। तब माता ने कबीर जी से कहा, जब भी मैं तुम्हें काम करने को कहती हूँ तुम हमेशा यही कहते हो प्रभु खुद कर लेगा। भला ऐसा होता है क्या प्रभु खुद घर में आकर काम करेगा। माता ने उसी पल कबीर जी के हाथों खद्दर का एक थान पकड़ाया और कहा, इस थान को बाजार में बेचकर जो पैसे तुम्हें मिलेंगे उन पैसों से अपने और बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीद लाओ। कबीर जी माता के कहने पर उसी पल बाजार चल पड़े। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। उसे कपड़े की बहुत जरूरत थी। उसके मांगने पर कबीर जी ने सारा थान उसे दे दिया। कबीर जी ने सारा थान तो दे दिया, पर फिर सोच में पड़ गए कि अब ना मेरे पास कपड़ा है और ना ही मेरे पास कोई पैसा। अब मैं घर जाकर माता को क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर कबीर जी गंगा किनारे चुपचाप बैठ गए और प्रभु के आगे विनती करने लगे, हे प्रभु, मैंने सारा जीवन तुझ पर भरोसा करने की बातें लोगों से कही, पर आज मेरी बेटी का विवाह है, कृपा करके मेरे इस काम में आप सहायक होना। दूसरी तरफ कबीर जी की पुत्री के विवाह का दिन आ गया। माता बहुत चिंतित थी क्योंकि सगे संबंधी भी घर आना शुरू हो चुके थे, पर कबीर जी का कोई अता पता ना था। इतने में अचानक माता को आवाज सुनाई दी, माँ दरवाजा खोलो। खुशी से दौड़ती हुई नीमा जब बाहर पहुंची तो देखा उसका कबीर ढेर सारा सामान लेकर खड़ा है। माँ हैरान होकर बोली, ये इतना सामान कहाँ से लाए हो। कबीर जी बोले, तूने जो थान दिया था वह थान महंगे दाम में बिक गया, उन्हीं पैसों से मैंने सारा सामान लिया है। तब माँ बोली, केवल एक थान से इतने पैसे, ये कैसे हो सकता है, कहीं कबीर तूने कर्ज तो नहीं उठाया। तब कबीर कहने लगा, माँ तू शक न कर, बस शादी की तैयारी कर। कहते हैं इस तरह कमाली का विवाह बड़े शाही ढंग से किया गया। तरह तरह के पकवान परोसे गए। वहां आए सभी मेहमान खुश होकर कहने लगे, ऐसा विवाह तो उन्होंने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। इस तरह कबीर जी की शोभा होने लगी। विवाह संपन्न होने के बाद अगली सुबह माँ ने देखा कबीर घर में नहीं था। माँ के मन में कई सवाल थे जो वो कबीर से पूछना चाहती थी। कबीर को ढूंढते ढूंढते वे गंगा किनारे जा पहुंची। उन्होंने देखा कबीर चुपचाप बैठा था। माँ ने कहा, पुत्र तुम इतना उदास होकर क्यों बैठे हो, अब तो हमें खुश होना चाहिए। तुमने अपनी पुत्री कमाली का विवाह इतना अच्छे ढंग से किया है, अब घर चलो, सब लोग तुम्हारी तारीफें कर रहे हैं। तब कबीर हैरान होकर बोले, माँ ये कैसे हो सकता है, मैं तो 3 दिन से घर आया ही नहीं, मेरे पास एक भी पैसा ना था, तो तुम्हें क्या मुंह दिखाता। माता ये सुनकर बड़ी हैरान होकर बोली कि तूने खुद अपनी पुत्री का विवाह किया है, खुद कन्यादान किया है, अब तुम कैसी बातें करते हो। कबीर जी तब सारी बात समझ गए और बोले, माँ आज घर में खुद निरंकार मेरा रूप धारण करके आया था जिसने कमाली का विवाह किया है। यह सुनकर कबीर की माता की आंखों से आंसू छलक पड़े।
कबीर जी की इस साखी से ये पता चलता है कि प्रभु को जो विश्वास करके याद करता है, प्रभु खुद अंग संग सहाय होकर अपने सेवकों के काम करने आता है। गुरु नानक देव जी की जन्म साखी पढ़कर पता चलता है कि गुरु जी एक बार जब काशी पहुंचे तो उनकी कबीर जी के साथ मुलाकात हुई। कबीर जी और गुरु नानक देव जी के बीच काफी ज्ञान चर्चा हुई। उनकी अद्भुत मुलाकात का नतीजा ये हुआ कि गुरु नानक देव जी की 5वीं जोत श्री गुरु अर्जन देव जी ने कबीर जी की लिखी बानी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज करवाकर उन्हें बड़ा सम्मान दिया, उन्हें जग जाहिर किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में सभी 15 भक्तों में से कबीर जी की वाणी सबसे ज्यादा दर्ज है। उनके 224 शब्द, 243 श्लोक, 52 अखरी थिति और 5 वार हैं। सभी भक्तों में से कबीर जी की वाणी सबसे ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि कबीर जी सभी साधु संतों को उपदेश अपनी वाणी के जरिए ही दिया करते थे। कबीर जी और सिख गुरुओं की विचारधाराओं में काफी समानता थी। अगर हम कबीर जी के गुणों की चर्चा करें तो कबीर जी जात पात, छुआछूत, अंधविश्वास और पाखंड के सख्त विरोधी थे और यही सिख गुरु साहिबान की भी विचारधारा थी। कबीर जी का जन्म मुसलमानों के घर हुआ, पर उनके गुरु हिंदू थे, इसलिए कुछ लोगों ने हिंदू तो कुछ लोगों ने मुसलमान कहा करते थे। पर कबीर जी ने अपना सारा जीवन इन दोनों धर्मों से ऊंचा रखा। कबीर जी ने मूर्ति पूजा का बड़ा जोरदार खंडन किया। उनका कहना था कि सर्व सुभायमान राम पूजने के लिए हर जगह मौजूद है, तो फिर मूर्ति पूजा कर्मकांड क्यों किए जाएं? वे अक्सर कहते थे, पूजो राम एक ही देवा। वो ईश्वर को सर्वव्यापक मानते थे और इस कारण न केवल मूर्ति पूजा का ही खंडन किया बल्कि देवी देवताओं की पूजा का भी विरोध किया। उनका मानना था कि लेखा अगर सीधा शाह के साथ हो तो दलाल क्यों ढूंढे जाएं, जिसका अर्थ है अगर हमारी पहुंच सीधा प्रभु तक हो तो हमें बिचौलियों की क्या जरूरत। कहते हैं कबीर जी ने सारी उम्र बनारस में बिताई, पर अपना अंतिम समय आता देख वे मगहर की धरती पर चले गए। कबीर जी ने यह धरती इसलिए चुनी क्योंकि उस समय लोगों का मानना था कि जो इंसान मगहर की धरती पर मरता है उसे गधे का जन्म मिलता है और उसकी मुक्ति नहीं होती। कबीर दास जी ने इसी विचारधारा का खंडन करने के लिए ही अपना आखिरी समय मगहर में बिताया, जहां उन्होंने 120 वर्ष की आयु होने पर सन 1518 में आखिरी सांस ली। कबीर दास जी की शख्सियत इतनी महान और पवित्र है कि उनके जीवन के एक एक पल को बताना हमारे लिए नामुमकिन है। अगर आपको उनकी ऐसी और अद्भुत बातें जाननी है तो आप कमेंट करके हमें बताएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।